हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप सभी को हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाते रहने के लिए। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। आपके लिए एक से एक बेहतरीन चीज़ मैं यहाँ पर आपको ला कर दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 10th क्लास बायोलॉजी में हमारा चल रहा था चैप्टर की। अगर हम बात करें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्लास की। मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी एक जनरेशन को आगे नीड आपको इंक्रीज कराने के लिए रिप्रोडक्शन की वहां पर प्रोसेस करना होता है, ठीक है, जिससे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी नई जनरेशन के यूथ को, यंग जनरेशन को क्या कर जाते हैं, बढ़ा पाते हैं, ठीक है। इसके नीड्स भी मैंने आपको बता दिए थे, कंजर्वेशन ऑफ इट्स यूनिटी, ठीक है, ये सभी से यूजेस होते हैं, नीड्स होती हैं। अब बात करते हैं आगे। इसके दो टाइप मैंने आपको बताए थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी विनती है जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, आई होप आप पार्ट नंबर 1 को देख करके आए होंगे। अगर नहीं देख करके आए तो उस वीडियो को यहीं पर बंद करके पहले पार्ट नंबर 1 को पढ़ें, अब पार्ट नंबर 2 पर आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो असेक्सुअल में मैंने आपको बता दिया था बडिंग क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए थे, फिजन भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां से पॉइंट आ जाता है क्या, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं स्पोर फॉर्मेशन की, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर these are very minutes unicellular asexual reproductive bodies which get dispersed and form new individuals। यानी ये क्या करती हैं, अपने अंदर से ही नई जनरेशन बना देती हैं। और जर्मिनेशन दे ऑकर्स इन बैक्टीरिया, मैनी प्रोटिस्ट, एल्गी एंड फंगी। स्पोर आर मोटाइल इन सम एक्वेटिक फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड जूस्पोरस, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रेड मोल्स, आपने देखा कई बार जब आपको ब्रेड को रख देते हो और ब्रेड खराब हो जाती है, तो जब बहुत लंबे टाइम के लिए आप कर भी सकते हैं इसको एग्जांपल को घर पे, जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए ब्रेड को रख देते हैं तो रखने के बाद ब्रेड कैसी हो जाती है, ब्रेड में क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है, हरे रंग की ब्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा बदबू उसमें जाने लग जाती है, कीड़े बीड़े चलने लगते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं। वही क्या होता है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात। यानी वहां पर क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि आपने एक ब्रेड रखी और वो खराब हो गई, उस पर स्पोर फॉर्मेशन हो गया तो दूसरी ब्रेड भी बनकर तैयार हो जाएगी और दूसरी से तीसरी हो जाएगी, तुम तो फिर बड़े विक्रेता बन जाओगे ब्रेड के। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब ब्रेड खराब होनी स्टार्ट होगी तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, जो अलग अलग बैक्टीरिया आएंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपनी संख्या में इंक्रीजमेंट करते रहेंगे। समझ में आ रही है बात। यानी आपने देखा ब्रेड जो जाती है उसके ऊपर भी हरे हरे रंग का, नीचे भी हरे हरे रंग का कुछ बहुत मोटा सा जमा सा हो जाता है, ठीक है। तो वही आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब देखेंगे ना, यहां से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो देखो। अगर मैं बात करूं ब्रेड की तो आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रेड मोल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो इस तरीके से पार्टीशन, और इसके ऊपर भी पार्टीशन बने हुए हैं, साइड में भी पार्टीशन बने हुए हैं। तो यही क्या होता है, आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्रेड में। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। देखिए जरा नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है स्पोर फॉर्मेशन और जर्मिनेटिंग इन राइजोपस। याद रखेंगे आप, राइजोपस भी क्या होता है, इसी का एक एग्जांपल होता है। और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, देखने जरा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वाले डायग्राम में सबसे ऊपर क्या है, स्पोरोजेनम, और दूसरे वाले में स्पोरोफोरस, और सबसे लास्ट में क्या था, राइजोडियल हाइपे, ठीक है। और क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं ऊपर के, ये स्पोर्स से क्या करते हैं, डाइसिचिंग स्पोरगियम की काम करते हैं। यानी ये स्पोर क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक अलग स्पोर फॉर्मेशन बना देते हैं। क्लियर है कि नहीं है बात, समझ में आई या नहीं आई। तो दो एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो ब्रेड वाला फॉर्मूला आपको समझाया है स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है, और सेकंड मैंने आपको राइजोपस बता दिया। तो याद रखना राइजोपस किसका एग्जांपल होता है, स्पोर फॉर्मेशन का। एग्जांपल याद करने मस्ट है, याद रखना, क्योंकि बेटा एग्जाम में ना आपसे एग्जाम्पल ही पूछेगा, वो 99% मैं आपको लिख के दे रहा हूं। एग्जाम्पल याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों की। समझ में आ रही है बात या नहीं। बाकी जब गेस्ट पेपर वगैरह लगाएंगे तो और कुछ अलग एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा इनके। फिलहाल आप जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना आप लर्न करेंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, देखिए जल्दी से जरा, फ्रेगमेंटेशन।
एक एक करके सब कंप्लीट कर देंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या बताया गया देखें जरा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच ऑफ विच growing into a new individuals. It is found in algae, fungi, bryophytes and some marine ribbon forms, यानी पॉन्ड्स, तालाबों के अंदर तुमने देखा काई पाई जम जाती है ना। तुम ट्यूबवेल में कहीं गोता गोता मारने गए हो तो गर्मियों में है, लू के समय में, तो वहां पर क्या होता है, तुम छलांग लगा देते हो कहां पर, ट्यूबवेल के अंदर, ठीक है। और वहां पर अंदर जाते क्या होता है, जैसे ही नीचे पहुंचते हो तुरंत क्या हो जाता है, पैर फिसल जाते हो और तुम ढम देने से नीचे गिरते हो जाके, है ना। क्या होता है वहां पर काई जमी हुई है। कई बार हमारे घर के जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं वहां पर भी, जहां पर पानी रेगुलर रहेगा वहां पर काई जम जाती है, यानी पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वही क्या करते हैं, फॉर्मेशन का काम करते हैं। समझ में आ रही है बात, जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, यहां पर मैंने बताया है। यानी इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है क्या, एक ही जो पार्टिकल होता है, देखो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये लो आपको फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिखाई दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा, याद रखेंगे फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये पार्टीशन खुद ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, क्या बना देता है, यानी खुद पूरी की पूरी बॉडी 2 या 3 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रही है बात, और ये अलग अलग अपनी क्या बना देती है, इंडिविजुअल अपने पोर्शन बना देते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा बोर्ड के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। मैंने बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। क्लियर आ गई बात समझ में, डिफरेंस वाला तो आएगा ही आएगा, लिख लेना अभी, है ना। और क्या बोलते हैं, अंगूठा लगवाले हैं। चलो देखो जरा डिफरेंस की मैं बात करता हूं, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब दोनों के जो हम डिफरेंस हम पढ़ेंगे यहां पर, देखिए जरा क्या लिखा है। सबसे पहले फ्यूजन तो हमने पढ़ा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन क्या लिखा हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर होता है, याद रखना। समझ में आ रही है बात भाई, काई एक जगह तो नहीं होती है, बहुत सारी होती है, तो याद रखेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है आगे, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म डिवीजन, यानी इट ऑकर्स प्रीवियर टू फिजन। और यहां पर सेकंड में क्या होता है, सेल्स ग्रो एंड डिवाइड आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, साइज बढ़ जाता है और बाद में डिवाइड होती है, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर में, फिजन में क्या होता है, वो जो एक पार्ट है ना वो ही डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्टों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज बढ़ता है तब डिवाइड होता है। फिर फिजन की बात करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन, इट गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल एंड पीसेस ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल ग्रोथ टू फॉर्म डॉटर इंडिविजुअल्स। क्लियर है। प्रोड्यूस की बात करते हैं, द डॉटर फॉर्म आफ्टर फिजन आर इक्वल, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन आर जनरली अनइक्वल एंड डिसिमिलर, सिमिलर नहीं होते, ये भी बात आप याद रखेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताना भैया जरा, समझने में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है या ना आ रही है, जल्दी बता दो। ये चीजें बहुत इजी हैं, अगर आप थोड़ा मन से चीजों को तैयार करेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सी सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात पढ़ लेते हैं। देखिए जरा नंबर 6 पॉइंट आ जाता है रीजनरेशन। और रीजनरेशन में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रीजनरेशन का मतलब क्या है, री का मतलब क्या होता है दोबारा से, और जनरेशन का मतलब बेगेट्स, आने वाली जनरेशन, आने वाली संतान जो है, आने वाली पीढ़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ही बेगेट बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इंजर्ड पार्ट्स फ्रॉम द कट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन का मतलब क्या है, जब आपने एक बार जनरेशन बना दी और फिर उस जनरेशन में कोई दिक्कत हो गई, जैसा मान लिया कि एक छिपकली है लिजार्ड, ठीक है, और उसकी क्या हो गई, गलती से पूंछ कट गई। अब जब वो पैदा हुई थी तब तो उसके पूरी पूंछ थी लंबी ताजी एकदम, है, और अब किसी कारण से उसमें कोई गिर गया, कुछ हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया ऐसा समझ लो, तो उसकी जो पूंछ है टेल वो कट गई, और कटने के बाद क्या हो जाए, आपने देखा वो कुछ दिनों के बाद वो पूंछ फिर दोबारा से आ जाती है, यानी इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। क्लियर बात समझ में आ गई। अब ये कुछ ही पार्टिकल्स में होता है। अब तुम्हारा अगर किसी आदमी का हाथ कट गया तो ये थोड़ी कुछ दिनों बाद हाथ फिर दोबारा निकल के आ जाएगा, है। कुछ पार्ट होते हैं, बाल होते हैं, बाल को काट दो, गंजे हो जाओ पूरे, लेकिन फिर दोबारा से क्या होगा, फसल फिर दोबारा से निकल आएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है आपको बात? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो रीजनरेशन कहाँ होता है, हर जगह नहीं होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिस पर रीजनरेशन का प्रोसेस काम करता है। देखें जरा, अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, द प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय ट्रेम्बले 1740 इन केस ऑफ हाइड्रा।
ट्रेम्बले ने हाइड्रा का एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? हाइड्रा को बहुत अच्छे से पढ़ा था, और वहां पर देखो हाइड्रा को हमने कहां पढ़ा था, बड़ी मल्टी सेलुलर में भी पढ़ा था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी बात कि एक ही एग्जांपल दो का भी हो सकता है। हाइड्रा को पढ़ा था बड़ी मल्टी सेलुलर में, लेकिन हाइड्रा यहां पर भी काम करेगा। ठीक है, दिखाऊंगा अभी कैसे काम करेगा। चलो जी, तो बता, इट इज हेल्पफुल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, डगेशिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों में ये चीजें समझ में आती हैं आपको। चलो भाई, क्लियर आगे बस। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। देखें जरा, टॉल इन वॉल लिजार्ड, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है टेल ऑफ इन वॉल लिजार्ड। देखो जरा, दीवार पर चलने वाली जो छिपकली है, देखो उसकी पूंछ कैसी कट गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी छिपकली, पूर्ण छिपकली अपने रूप में आ जाएगी। है, समझ में आई बात? चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल, इट कंट्रोल बाय नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज कंट्रोल्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, रीजनरेशन की जो कॉम्बिनेशन होती है, जो प्रोसेस होता है, ये कंट्रोल किया जाता है किसकी हेल्प से, याद रखना, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम। और एग्जांपल लिखा प्लानेरिया, प्लानेरिया में ये बात दिखाई दी है। देखो जरा, एक प्लानेरिया पूरा, देखो इसका डायग्राम मैं अलग से आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर प्लानेरिया दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में पूरा एक प्लानेरिया है, सेकंड पार्ट में 3 हिस्सों में बट गया, और तीसरे पार्ट में तीनों हिस्सों ने अपना अलग अलग पोर्शन बना लिया, और फिर दोबारा से एक से कितने बन गए, 3 बन गए, 3 प्लानेरिया, 3 प्लानेरिया आर रिफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? सॉरी, रीजनरेशन समझ में आ गया? ये रीजनरेशन हो गया, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है जी, चलो जी, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इतना क्लियर है? चलो जी, रीजनरेशन हाइड्रा, ये भी देख लो, ये भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा, ये भी आ गया समझ में। और यहां पर भी लिखा हुआ है, देखें जरा, अडल्ट हाइड्रा एंसेप्शन हो जाता है, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दोनों पार्ट ग्रोथ करके क्या बना लेते हैं, अलग अलग अडल्ट हाइड्रा, दोनों के दोनों अलग बड़ा हाइड्रा बना लेते हैं, इसको बोलते हैं रीजनरेशन हाइड्रा। ऐसे ही प्लानेरिया में ऊपर मैंने आपको बताया, दोनों एग्जांपल इसके होते हैं। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं जी, बोर्ड के लिए एक बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया, इस बात पर अंगूठा लगवा लेना कि डिफरेंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रही है बात भैया या नहीं आ रही है बात समझ में? चलो जरा देखो क्या लिखा हुआ स्क्रीन पर। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें रीजनरेशन के ऊपर, इट इज एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट्स एंड ग्रो लॉस्ट पार्ट। ठीक है, जो पार्ट इंजर्ड हो गए हैं उनको दोबारा से रिकवर करेगा, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। और अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज ब्रेकिंग अप द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फंक्शनल पार्ट्स। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है सेल्स के बारे में, द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन डिपेंड्स अपॉन द ऑकरेंस ऑफ स्टेम सेल्स एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में क्या लिखा हुआ, द सेल्स ऑफ फ्रेगमेंट्स प्रोसेस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ऑकरेंस की अगर हम बात करें रीजनरेशन में, इट ऑकर्स इन मोर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ गई बात? चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, आखिरी बड़ा पॉइंट है, और क्या पूछा गया देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, वेजिटेटिव से नाम आया वेजिटेबल्स का। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम स्टेम के बेस पर, है ना, या जिनको हम लीव्स के बेस पर, समझ में आ रही है, या जिनको हम रूट्स के बेस पर उगा सकते हैं, जैसे आलू है, गन्ना है, शुगर कैन, समझ में आ रही है बात, अदरक है, जिंजर। ठीक है, तो बहुत, या किसी पौधे की कलम, वो तो खैर उसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल में, फिलहाल यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस के बेस पर अगली जनरेशन में निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मूली कहाँ होती है, जमीन के नीचे होती है, गाजर कहाँ होती है, जमीन के नीचे होती है, आलू कहाँ होता है, जमीन के नीचे। और हमको पता है कि जमीन के नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, सॉरी जमीन के नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। समझ में आ रही है? गन्ना कहाँ होता है, जमीन के ऊपर होता है, समझ में। तो गन्ने को, जो शुगर कैन को जो हम लेते हैं, वो किसके बेस पर लेते हैं, स्टेम के बेस पर। लेकिन आलू पोटैटो जो होता है वो किसके बेस पर आता है, रूट के बेस पर आता है। बनाना, तब बनाना कहाँ होता है, जमीन के ऊपर ही तो होता है बनाना का पेड़, जमीन के नीचे से थोड़ी निकालते बनाना को सॉरी। तो बनाना किसमें आ गया, रूट वाले में आ गया।
ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। देखिए जरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल फीमेल कुछ नहीं होता। वेयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी सच एज रूट और लीफ एक्सेट्रा डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। दो टाइप होते हैं, नेचुरली टाइप होती है और एक क्या होता है आर्टिफिशियल, यानी एक तो होता है अपने आप जो नेचर के बाय नेचर के मेथड से होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरली की अगर हम बात करें तो देखिए जरा रूट्स, सबसे पहला एग्जांपल रूट होता है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होता है। देखो रूट ऑफ सम प्लांट्स डेवलप एडवांटेज बर्ड्स व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, जैसे पॉपुलर, डहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस। ठीक है, तो अगर पोटैटो की बात करें तो ये दिखाया आपको, शूट्स होते हैं और नोटिस विद बर्ड्स होते हैं, आइज होती है इस तरीके से और रूट्स होती है नीचे, और पार्टीशन जो मोटा मोटा पार्ट निकल आता है उसको ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग ऑफ एन इंटैक्ट पोटैटो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद डहेलिया का पार्ट आ जाता है। देखो डहेलिया में आपको दिखाई दे रहा है ये रूट्स के बेस पर हो रहा है। ठीक है, अब आ जाता है स्टेम का। देखिए जरा अब स्टेम का डायग्राम आपको दिखाई दे, इसमें देखिए जरा स्टेम की पहले थ्योरी देख लेते हैं। स्टोलन रनर्स, शकर्स, राइजोम्स, कॉर्नर्स, bulbs, stem rubbers and the aerial stems of cacti take part in vegetative propagation. Banana, ginger, the help of small pieces of underground stems bearing are few buds, है ना। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जिंजर दिखाई दे रहा है, अदरक दिखाई दे रही है, शुगर कैन आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है बात? ये शुगर कैन दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो जमीन के ऊपर आ रहा है, जो ऊपर से काट के इसको अलग कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अरे भाई गन्ना है ये। चलो नेक्स्ट बात देख लेते हैं। देखिए जरा अब बात करते हैं हम क्या आर्टिफिशियल के बेस पर, और आर्टिफिशियल कैसे होते हैं, मैन मेड्स होते हैं, याद रखना। आर्टिफिशियल, वेजिटेटिव, समझ में आ रही बात? क्लियर बात समझ में आ रही? अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल आपको मिलते हैं, कटिंग मिलता है। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं इसमें आपको, देखिए जरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और याद रखना ये मैन मेड होते हैं, इसको लिखना बराबर मैन मेड। ठीक है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर हम बात करें सबसे पहला पोर्शन दिया हुआ है कटिंग, और कटिंग में क्या लिखा हुआ है, दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम्स 20 and 30 मीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। रूट्स एंड लीव्स which are cut off from the plants and used for vegetative propagation. The cutting are placed in the moist soil in their natural position for forming new plants. ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स बताएंगे देखिए जरा। एक जैसे अब एग्जांपल भी पूछ लेगा कि लीव वेजिटेटिव का एग्जांपल बताइए, है ना, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से जरा क्या लिखा हुआ है, सेंसवेरिया लीव से निकलता है, रसबेरी रूट से निकलती है, डुरंटा, सिट्रस, है ना, बोगनवेलिया, ये सभी क्या होते हैं, स्टेम से होते हैं। ये नाम आप याद रखेंगे। द लोअर पार्ट ऑफ द कटिंग आर समथिंग डिप्ड इन रूटिंग हार्मोन्स बिफोर प्लांटिंग। शुगर कैन इज रेगुलरली प्रोपगेटेड थ्रू स्टेम कटिंग। क्लियर आ गई नहीं बात समझ में? ठीक है, तो शुगर कैन भी क्या होता है, गन्ने की छोटी छोटी पोली जिसको बोलते हैं, है ना, समझ में आनी बात। उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है जिनसे गन्ना हो जाता है। आप देखिए ना स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द स्टेम कटिंग। देखो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटरमोड, और नीचे वाले पार्ट को बर्ड्स बोलते हैं, और इस बर्ड्स को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, खाद वगैरह इसको देते हैं, जिससे क्या बनता है, नोड्स बीच में आ जाता है और यंग प्लांट ऊपर निकल पड़ता है। ठीक है, नंबर 2 आ जाता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जहां से भी दो पार्ट को तोड़ के उसके बीच में क्या करते हैं, कुछ बांध देते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेयरिंग। देख लेते हैं लेयरिंग क्या होता है। देखो हाँ, लेयरिंग में बांधने का सिस्टम नहीं होता है, गलत हो गया। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट जमीन के नीचे चला जाता है और कुछ दूरी पर जाकर वो जमीन के नीचे नीचे चलता है और फिर जमीन से ऊपर निकल आता है। देखिए जरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप। अ सॉफ्ट 1 year old basal branch is defoliated for a few centimeters roughly in the middle. The defoliated part in the given small cut V-shaped, tongue-shaped और ring-like, तीनों तरीके से हो जाता है ये जमीन के नीचे, है ना। The injured and defoliated part is pegged down and covered with soil. The apical leaf part of the shoot is supported to remain nearly erect. ठीक है, the branch with pegged down middle part is called layer. After a few days, the injured part develop roots. ठीक है, the layer can now he cut off from the parent, अपने parent से कट कर देंगे इसको, and planted separate, और उसको फिर जमीन में गाड़ देंगे। Jasmine, grape vines, है ना, where branches do not occur near the ground
एयर लेयरिंग एंड गुटी, जिसको गुटी भी बोलते हैं, याद रखेंगे, कैन बी परफॉर्म इन द बेस एंड द एरियल ब्रांच। एग्जांपल में लिखेंगे लीची, पोमेग्रेनेट और रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे ना, इसको डायग्राम फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेयरिंग जास्मिन चमेली जिसको बोलते हैं, है ना, रिंगिंग कर रखा है, टंगिंग कर रखा है, नॉचिंग कर रखा है। समझ में आ रही बात। और फिर दोबारा से नया पौधा आ गया पैक के बाद। ठीक, उसके बाद एयर लेयरिंग बोलते हैं। एयर लेयरिंग भी हो जाता है, इसको बांध देते हैं किसी चीज से, पॉलिथीन वगैरह से, पन्नी से, और ये अटैच होकर चल पड़ता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका ग्राफ्टिंग। देखिए ना, अब ग्राफ्टिंग में आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। अब ग्राफ्टिंग में आपको क्लियर समझ में आ रहा है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या देखो, आपने देखा होगा कलम जो होती है पहले दो हिस्सों में डिवाइड होती है, और उन दोनों हिस्सों को कंबाइन कर लेते हैं ऐसे, और कंबाइन करके उसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या कर देते हैं, आप कुछ ना कुछ बांध देते हैं। और बांधने के बाद का तो वो पार्ट, जैसे मान लीजिए ये दो पार्ट है, ये इस तरीके से है, इन दो पार्ट को कट हो गया, और इनको क्या करते हैं, दोनों को इस तरीके से मिला देते हैं, तिरछे काट के ट्रांसवर्स में इसको कटिंग करेंगे गिरा के, और क्या करेंगे, इसके चारों तरफ कहीं कुछ गोबर लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का प्लांट देखा है, गुलाब को क्या करते हैं, जमीन में ऐसे ही करते हैं। गुलाब की जो कलम निकालते हैं, कलम तोड़ी, ऐसे तोड़ा, और उसके ऊपर गोबर सा लगा दिया, हल्का सा, थोड़ी मिट्टी ले ली पुरानी है और उसके ऊपर लगा के उसको जमीन में गाड़ दिया। अब कई बार इसको बांध भी देते हैं इस तरीके से बीच में से, ये चल पड़ता है अपना। समझ में आ रही है, यही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसको, आप ग्राफ्टिंग को अगर हम देखें, देखिए जरा, इट इज अ टेक्निक ऑफ जॉइनिंग शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट ओवर द स्टम्प ऑफ अनदर रिलेटेड प्लांट सो एज टू फॉर्म अ कंबाइंड प्लांट दैट ग्रो अ सिंगल प्लांट। वो प्लांट फिर दोबारा से सिंगल प्लांट बन जाता है। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली इन दोस प्लांट्स व्हिच इज वेस्कुलर कैम्ब्रियम, यानी कैसे होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं। इट कांट बी परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ मोनोकोट प्लांट्स, जो बहुत ज्यादा ठोस होता है उनमें नहीं होता है। द प्लांट व्हिच प्रोवाइड शूट सिस्टम इज कॉल्ड साइकन, व्हाइल द वन व्हिच provide root system is known as stalk. The cycon is generally 10 to 30 centimeter in length. However, it can be small as a bird. In the bird grafting, the grafting ends of both stalks and cycon are दो पार्ट होते हैं इसके, स्टॉक और साइकन। समझ में आ रही है बात, यानी ऊपर वाले पार्ट को साइकन बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, और दोनों को कंबाइन करके जोड़ते हैं। ठीक है, द ग्राफ्टिंग एंड्स ऑफ द बोथ स्टॉक एंड साइकन आर गिवन कॉम्प्लीमेंट्री कट सो दैट द टू फिट ओवर ईच अदर। द यूनियन इज कवर्ड बाय ग्राफ्टिंग क्ले एंड बैगडेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ग्राफ्टिंग इज यूज्ड इन ग्रोइंग स्वीट ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स फ्रूट ऑन सिट्रस रूट स्टॉक, एप्पल, मैंगो, पियर, पीच, इस तरीके से एग्जांपल है। और ग्राफ्टिंग यूज किया जाता है सभी में। ठीक है, बेटर ग्रोथ ऑफ वैरायटी, ये इसका यूजेस क्या होता है, ये लिखा हुआ है। बेटर एक्सोटिक वैरायटी, है ना, लोकली ऑब्टेनिंग क्विकली, जल्दी अगर आपको फल निकालना तब भी इसको ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। प्रिपेयरिंग प्लांट्स दैट गिव्स। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बताओ भैया जरा। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है एग्जांपल, कई बार पूछ ले जाता है, ये दो आपको याद रखना है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आ रही है, इसको आप कर लेंगे, स्क्रीन पर मैंने दे रखा है। बाकी पीडीएफ भी एडवांटेजेस दे रखे हैं, ये कभी आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनके दो तीन एग्जांपल्स याद रखेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें जरा। नेक्स्ट आपको डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है, इनको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं फिर दोबारा से। समझ में आ रही है बात भैया। चलो जी, अब लास्ट में दिखा देते हैं आपको एक माइंड मैप। ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी होंगे माइंड मैप्स आपको जरूर दिखाऊंगा। माइंड मैप्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। एक शॉर्ट पेज पर पूरा का पूरा चैप्टर का मेन, ये समझ ले, मेन रस जो होता है चैप्टर का, वो एक पेज पर आ जाता है शॉर्ट फॉर्म। इसलिए आपको कब जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल माइंड मैप से काम चल जाएगा। हर टॉपिक के दूंगा, लाइट भी, मैग्नेट भी, जितने भी सब टॉपिक है आपके। ठीक है, लाइफ एंड सोर्सेज भी चलेगा, मेटल नॉन मेटल भी कराऊँ। मैं बहुत जल्दी स्पीड से हर चीज का लेक्चर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही लेट है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ, जितना करा दिया उसको तैयार करेंगे। समझ में आई बात नहीं, बाकी के काम को बाद में देखेंगे। इस माइंड में आपको देखिए, आप जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेफ्ट में लिखा हुआ है असेक्सुअल, राइट में लिखा हुआ है सेक्सुअल, और स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, बाइनरी एंड मल्टीपल। क्लियर है भैया, समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर है या नहीं है? आगे बात समझ में क्लियर है? चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लिखना जरूर, लिखें जरूर, भूलें ना। आपको क्लासेस कैसी लग रही है, किस तरीके की आपको गलतियां लग रही है हमारी, वो भी लिखें, तभी हम गलतियों को ठीक कर पाएंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि आप हमारे लिए जज हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और अपना पढ़ाई में मन लगा के रखिए।
और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन प्री बोर्ड्स के लिए, धमाके से धमाल मचाइए। ठीक, जय हिंद जय भारत।